हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन ने केमिकल काइनेटिक में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था लास्ट टॉपिक। ठीक है, आज अपन बात करेंगे उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड डेफिनेशन, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, हाफ लाइफ का फॉर्मूला, यूनिट कांस्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है, सॉरी रेट कांस्टेंट की यूनिट का फॉर्मूला। फिर अपने बात करेंगे ग्राफ और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो बात कर रहे हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो किस टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं अपन, केमिकल काइनेटिक में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उसकी डेफिनेशन की। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन अपन कैसे लर्न करेंगे। तो इसको लर्न करने के लिए इसका फॉर्मूला ही काफी है। इस फॉर्मूले से ही आप इसकी डेफिनेशन ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए फॉर ए केमिकल रिएक्शन, अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो मैं इसके लिए जो रेट लो लिखूंगा वो क्या लिखेंगे अपन, माइनस डी आर अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू इनिशियल सिंगल पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखेंगे। तो आप इसी के बेसिस पर, इसी फॉर्मूले के बेसिस पर अपन क्या कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ड्रॉ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ जीरो लिखने पर जीरो पावर हो जाएगा, सेकंड लिखेंगे तो सेकंड ऑर्डर के रेस्पेक्ट में हो जाएगी। तो यहाँ डेफिनेशन जो होगी वो क्या होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू सिंगल पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फॉर ए केमिकल रिएक्शन अपन क्या लिख सकते हैं, फॉर ए केमिकल रिएक्शन the rate of reaction, the rate of reaction is proportional to single power concentration of reactant, single power concentration of reactant। ये इसकी डेफिनेशन है, इजी डेफिनेशन है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू सिंगल पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके गाइस, तो अब जब प्रपोजल साइन रिमूव होगा तो अपने पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो इक्वेशन अपने पास, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डिफरेंशिएट इक्वेशंस होंगी। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए dt को इधर ले लेते हैं और r को इधर ले लेते हैं। तो अपने पास डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू के इंटू डी टी आ गया। अब इस इक्वेशन की जो इक्वेशन नंबर सेकंड मैंने दे दी, इस सेकंड इक्वेशन का अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन से क्या होगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी आर इजकल टू के इंटू डी टी। इस इक्वेशन का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एल एन आर इजकल टू के टी इंटू सी या आई, जहां आई क्या अपने पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। अब देखिए एट टी इजकल टू जीरो टाइम पर जो आर की कंसंट्रेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, एल एन आर नॉट के इक्वल होती है। तो अगर मैं इस एल एन की वैल्यू यहां रखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एल एन आर नॉट आ जाएगा, और टी की वैल्यू यहां रखूं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो रिमेनिंग क्या बच गया, क्या बच गया, केवल आई बच गया। देखिए क्या हो गया, जब इसको डिफरेंशिएट किया अपन ने तो माइनस एल एन आर इक्वल टू के टी प्लस आई है। आई क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब ये एल एन की वैल्यू, एल एन आर की वैल्यू यहां रख दी मैंने आर नॉट, और के टी के अंदर टी की वैल्यू रख दी जीरो, तो अपने पास क्या बच गया, एल एन आर नॉट इक्वल टू आई बच गया। अब देखिए इस आई की वैल्यू इस इक्वेशन में रखिए, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे देता हूं। सो पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन इक्वेशन थर्ड, देन वी गेट माइनस एल एन आर इक्वल टू के टी माइनस क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट। यहां से के टी निकाल ले तो इसको इधर भेज दीजिए। सो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन आर नोट माइनस एल एन आर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इधर जाता है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे अपन डिस्कस करें। तो देखिए अपन क्या लिख सकते हैं, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई को क्या लिख सकते हैं, एल एन एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं। तो सेम एज इट इज इस फॉर्मूला को अपन क्या लिखे, एल एन आर नोट माइनस, सॉरी एल एन आर को क्या लिखते हैं, एल एन आर नोट अपॉन आर लिख सकते हैं।
ये भी अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो फॉर्मूला है, अगर मैं टी को इधर भेज दूं तो के इज क्या हो जाएगा 1/t इज इंटू ln r नॉट अपॉन r हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आ गई फोर्थ, ये फोर्थ इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होती है। अगर मैं बात करूं ln की तो ln इज इक्वल टू होता है 2.303 log बेस 10, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते क्या हो जाएगा ये k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, ठीक है, log बेस 10 r नोट अपॉन r हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी अपने पास रेट कांस्टेंट का ही फॉर्मूला है। ओके, अब देखिए इसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है जो अपने को लर्न करना है कि अगर मैं इस आर नोट की जगह क्या रख लूं, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए रख लूं और आर की जगह ए माइनस एक्स लिख लूं, तो जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला बनेगा, अल्टरनेटिव फॉर्मूला वो क्या बनेगा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा। यानी मान के चलो कि अगर मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है तो आफ्टर टी टाइम अगर वो 25% या 25 डिक्रीज होती है तो रिमेनिंग कितनी होगी, तो 100 माइनस 25। ओके गाइस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने कहा कि ए इक्वल टू 100 है, आफ्टर टी टाइम वो 25 क्या हो गई, इस ए में से कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 100 है, आफ्टर टी टाइम वो कंसंट्रेशन कितनी कम हो गई 25, तो मैं a माइनस एक्स कितना लिख सकता हूँ, a माइनस एक्स कितना लिख सकता हूँ 100 माइनस 25 लिख सकता हूँ। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल फॉर्मूले को अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज ए अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी। तो अपने पास दो फॉर्मूले हो गए इस तरह से, एक k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लोग आर नोट अपॉन आर, और दूसरा क्या हो गया, आर नोट की जगह ए रखा और आर की जगह क्या रख लिया, ए माइनस एक्स। तो अपने पास फॉर्मूला हो गया ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला है। अब देखिए इसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकंड पॉइंट की बात करें अपन, हाफ लाइफ की, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ के लिए जो टी होता है, टाइम होता है, उसको अपन क्या रखते हैं, टी हाफ, और जो कंसंट्रेशन आर होती है उसको अपन क्या लिखते हैं, आर नोट अपॉन 2 रखते हैं। तो देखिए फॉर्मूला था अपने पास 2.303 अपॉन टी log बेस 10 आर नोट अपॉन आर, यही फॉर्मूला था। तो इस आर की जगह तो क्या रख ले अपन, आर नोट अपॉन 2, और इस टी की जगह क्या रख ले, टी हाफ। तो टी हाफ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इधर ले लीजिए, क्या इधर आ जाएगा 2.30 अपॉन 3, इधर आ गया क्या, देखिए log बेस 10 आर नोट अपॉन आर की वैल्यू क्या हो गई, आर नोट बाई 2 हो गई। ये 2 का हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर, तो ये आर नोट से आर नोट कैंसिल हो गया। तो देखिए ये जो 2 है उसकी log वैल्यू हो गई है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 2। अब देखिए log जो 2 की वैल्यू है वो कौन कौन सी है वो याद रखनी है। log 2 की वैल्यू हो गई अपने पास 0.3010, log बेस 10 3 की वैल्यू होती है 0.4771। ओके, log 4 की वैल्यू होती है 0.6020, log बेस 10 5 की वैल्यू होती है 0.6989। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप यहाँ रखिए, यहाँ रखने पर क्या मिलेगा अपने को, अच्छा इसमें एक और याद कर लेना, log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो जितनी जीरो आप इंक्रीज करोगे उस हिसाब से इसकी डिजिट बनती जाएगी। log 100 है तो कितने हो गए, कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो log 100 की वैल्यू कितनी होगी 2। ऐसे ही log 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो आप इसको इजी वे में लर्न कर सकते हैं। अब देखिए जो log 2 की वैल्यू अपन रखते हैं इस फॉर्मूले में, तो अपने पास क्या आता है, टी हाफ इक्वल टू के। अब देखिए जो टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 10 है, log बेस 10 2 में इस 2 की वैल्यू जब अपन रखेंगे तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के log बेस 10। अब log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.3010, जब अपन इसको मल्टीपल करेंगे तो इक्वेशन आ गई 0.693 अपॉन के। सो टी हाफ इक्वल टू क्या हो गया 0.693 अपॉन के। अब देखिए यहाँ से
क्या पता चलता है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर टी हाफ डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ जो ग्राफ बनता है वो क्या जाएगा, इस आर नॉट और या टी हाफ ले लो, टी हाफ वर्सेस आर नॉट के बीच में जब ग्राफ लोड किया जाता है तो क्या आती है, इस टी हाफ के क्या हो जाती है, पैरेलल लाइन आती है। ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब चलिए इसके बाद में डिस्कस करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगी यूनिट ऑफ के, देखिए फॉर्मूला तो अपने पास मोल 1 माइनस डेल एन लीटर, डेल एन माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, या मिनट इनवर्स कर सकते हो या आवर इनवर्स भी कर सकते हो। तो डेल एन इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच इज 1। सो द पुट दिस वैल्यू देन वी ऑब्टेन मोल 1 माइनस 1 लीटर माइनस 1 माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स। तो ये वैल्यू क्या हो गई 0, तो अपने पास बच गया क्या, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। ठीक है गाइस, अब अपन बात करते हैं इनसे रिलेटेड ग्राफ्स की। ठीक है, अब देखो ग्राफ में क्या क्या है, अपन 4 ग्राफ अपन यहाँ स्टडी करेंगे। कौन कौन से हैं, पहला ग्राफ टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर, सेकेंड ln r वर्सेस टाइम, थर्ड log base 10 r वर्सेस टाइम, और फोर्थ अपने पास है log base 10 r नोट अपॉन r वर्सेस टाइम। ओके गाइस, तो देखिए पहला जो ग्राफ है वो टी हाफ वर्सेस आर नोट है। वो ग्राफ क्या है, देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डज नॉट डिपेंड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं कह रहा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है टी हाफ वो 0.693 अपॉन के था, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको जब ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन तो ये इसके पैरेलल लाइन आ जाएगी इस तरह से। ओके गाइस, सेकंड ग्राफ की बात करें एलन वर्सेस टाइम की, देखिए अपने पास इक्वेशन थी के टी इक्वल टू एलन आर नोट माइनस एलन आर। इस एलन को इधर ले लीजिए, के टी को इधर ले लीजिए, तो अपने पास आ गया एलन आर नोट इक्वल टू एलन, सॉरी ये इधर आ गया एलन आर इक्वल टू एलन आर नोट माइनस के टी हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया अपने पास y, ये हो गया अपने पास x, ये अपने पास स्लोप हो गया m, और ये जो एलन आर नोट है वो अपने पास क्या हो गया, इंटरसेप्ट i हो गया। तो जब अपन यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे ये हो गया एलन आर वर्सेस टाइम, तो क्या होगा, देखो स्लोप नेगेटिव में आ रहा है तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस स्लोप को नेगेटिव में ले लेंगे। ये तो हो गया अपने पास इंटरसेप्ट आर नोट, ठीक है, ये अपने पास स्लोप हो गया माइनस के, और ये अपने पास हो गया टाइम। तो यहाँ जो स्लोप हो रहा है वो इस तरह से नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड ग्राफ अपने पास एलन आर वर्सेस टाइम अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे देखिए थर्ड ग्राफ, थर्ड ग्राफ अपन बात करें वो तीसरा ग्राफ अपन देखते हैं लोग आर नोट, सॉरी लोग आर वेस्टर्न वर्सेस टाइम। अब देखिए इसको सोल्व करें इससे पहले अपन एक इक्वेशन देख रहे थे अपन, वो क्या थी अपने पास के टी इक्वल टू एल एन आर नोट अपॉन आर इक्वेशन थी। इसमें एल एन की वैल्यू मैंने बताई थी कि एल एन इज इक्वल टू द 2.303 लोग बेस 10। ये वैल्यू रखने पर अपने पास इक्वेशन आ गई, वो ये आ गई लोग बेस 10 आर नोट अपॉन आर। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.303, इसको वैल्यू को इधर ले लीजिए, ये हो गया अपने पास के अपॉन टी 2.303 इक्वल टू लोग बेस 10 आर नोट माइनस लोग आर हो गया। अब इसको इधर ले लीजिए और इस वैल्यू को इधर ले जाइए, तो अपने पास आ गया लोग आर इज इक्वल टू बेस 10
log r इक्वल टू क्या हो गया, log बेस 10 r नोट माइनस k अपॉन टी 2.303। अब देखिए जो अपने पास ग्राफ हो रहा है वो ये तो हो गया अपने पास y एक्सिस पर, दूसरा ये जो टाइम है वो अपने पास हो जाएगा x एक्सिस पर, ये जो टाइम के पास आ गया वो क्या हो गया m, वो क्या है अपने पास स्लोप tan थीटा हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया इंटरसेप्ट i हो गया। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो जो ग्राफ लोड करेंगे अपन वो इस तरह से कर सकते हैं, ये नेगेटिव में स्लोप चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो गया अपने पास log बेस 10 r, यहाँ हो गया अपने पास टाइम। ओके, अब देखिए ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, इंटरसेप्ट log बेस 10 r नोट इंटरसेप्ट के, और यहाँ जो स्लोप आ रहा है वो किसके इक्वल है, माइनस k अपॉन 2.303 के इक्वल हो गया। तो गाइज अपन ने तीसरा ग्राफ भी अपन ने प्लॉट कर लिया है, समझ में आ गया होगा। ओके, अब आगे देखिए फोर्थ ग्राफ। फोर्थ ग्राफ क्या है, लोग वैसे इसी क्वेश्चन में बना सकते हैं अपन फोर्थ ग्राफ भी, लोग आर नोट अपॉन आर वर्सेस टाइम। देखो किसी भी तरह से ग्राफ पूछ सकता है एग्जामिनर, आपको हर तरह के ग्राफ अपने को आने चाहिए। अब देखिए अभी मैंने इक्वेशन बताई थी के टी अपॉन 2.303 इजिकल टू क्या हो गया, log बेस 10 आर नोट अपॉन आर, या तो इसको ऐसे लिख लो, log बेस 10 आर नोट अपॉन आर इजकल टू के अपॉन 2.303 इंटू टी। देखिए ये तो अपने पास होगी वाई एक्सिस, ये हो गया अपने पास एक्स, तो अपन कहते हैं वाई प्रोपोर्शनल एक्स इजकल टू कोई भी कांस्टेंट आता है, अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 2.303 है, और एक्स क्या है यहाँ टी है, और वाई अपने पास क्या हो गया log आर नोट अपॉन आर हो गया। तो अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटरसेप्ट है नहीं, तो जो स्लोप आएगा वो इस 0 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन सीधा जाएगा पॉजिटिव में। तो देखो यहाँ तो हो गया अपने पास वाई एक्सिस log बेस 10 आर नोट अपॉन आर, ठीक है। यहाँ अपने पास क्या आ गया ये टाइम, अब देखो ये जो 0 पॉइंट है यहाँ अपने पास क्या हो गया ये स्लोप, और ये स्लोप किसके इक्वल हो गया के अपॉन 2.303 के इक्वल हो गया। तो यहाँ अपन ने क्या कर लिए, चार तरह के ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ड्रॉ कर लिए। ओके गाइज, अब देखिए इनके बाद में अपन इसके एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। मैं एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक दो एग्जांपल एक्स्ट्रा और बढ़ा रहा हूँ, वो कौन कौन से हैं वो देखिए। देखो पहला एग्जांपल है रिडक्शन ऑफ इथीन, इथीन टू इथेन, यानी किसी एल्कीन को, एल्कीन का अनसेचुरेशन से सेचुरेशन की ओर मूव होना, वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। जैसे C2H4 का रिडक्शन करवाया मैंने, ठीक है, यहाँ रिडक्शन हो गया या हाइड्रोजनेशन कह सकते हैं, फिर बन गया C2H6 एल्केन बन गया। तो एक इसका एग्जांपल हो गया अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। दूसरा, जितने भी रेडिएक्टिव एलिमेंट्स हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ऑल नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं रेडियम है 88,226, जब ये डिकम्पोज होगा तो स्मॉल न्यूक्लियर में डिकम्पोज होगा तो ये बनाएगा 2He4 प्लस, यहाँ कम कर लीजिए कितना हो गया, रेडोन बन गया ये 86 और 222। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया अपने पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O, ये भी किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट, अगर मैं अमोनियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन की बात करूं, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, तो ये जब डिकम्पोज होगा तो क्या देगा, N2 गैस प्लस 2H2 देगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl, अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर वेपर से कराता हूं तो ये देता है फिनोल प्लस N2 प्लस HCl। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा जितने भी
डाइसेकेराइड्स हैं और उन डाइसेकेराइड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं केन शुगर की बात करता हूँ C12H22O11, इनका अगर मैं एसिडिक मीडियम में अगर हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ तो ये देते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह एक इथाइल एसीटेट, इसका भी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराया जाए, CH3C+O2H5 का अगर एसिडिक मीडियम में अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूं तो ये देता है एसिडिक एसिड प्लस इथेनॉल देता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ही एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स आज अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला डिराइव कर लिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ निकाल ली, ग्राफ लोड कर लिए और ये एग्जाम्पल देख लिए। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं अपन, वो न्यूमेरिकल्स अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में देखेंगे और एक दो न्यूमेरिकल अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे। देखिए जो लास्ट टॉपिक था उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ एक छोटा सा। ये क्वेश्चन ये है द रिएक्शन, क्वेश्चन ये है द रिएक्शन H plus OH minus gives H2O is, ये रिएक्शन है। पहला एग्जाम्पल है वेरी स्लो रिएक्शन, दूसरा एग्जाम्पल है स्लो रिएक्शन, तीसरा है फास्ट रिएक्शन और चौथा है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट, तो देखिए जब भी कोई आयनिक रिएक्शन होती है, कौन सी आयनिक रिएक्शन, तो वो रिएक्शन हमेशा क्या होती है? फास्ट होती है। तो जब भी कोई आयनिक रिएक्शन अपने पास आ जाएगी तो वो रिएक्शन क्या होगी? फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन A is 0.03 mole liter inverse second inverse. How long will it take place? Will it take from for the initial concentration of A to fall from 0.1 m to 0.075 m। देखिए कंसंट्रेशन है, ये अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई 0.0, तो इसको मैं ले सकता हूँ R0 और ये फाइनल कंसंट्रेशन हो गई, ये हो गई R। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अपने पास जो फॉर्मूला था उसमें ये जो वैल्यू आ रही है, जीरो डायरेक्शन की बात हो रही है, इसमें मेंशन किया है जीरो डायरेक्शन के लिए। तो ये जो अपने पास है वो क्या है? अपने पास के की वैल्यू है 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अपने पास जो के का फॉर्मूला था वो क्या था? R0 माइनस R अपॉन टी। अब देखो टाइम पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग पूछ क्या रहा है? टाइम पूछ रहा है, तो इस टाइम को इधर ले लीजिए और इस के को इधर रख लीजिए, इसकी वैल्यू रख लीजिए 0.1 माइनस ये कितना है 0.075 अपॉन ये कितना है 0.003। देखो इसको जब सोल्व करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 0.025 अपॉन 0.003। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो अपने पास जो डाटा आ गया वो कितना आ रहा है 8.3 सेकेंड आ गया। यानी ये कितने समय में, हाउ लॉन्ग विल द टेक इन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए फॉल फ्रॉम इतने से इतने कंसंट्रेशन चेंज होने में कितना समय लग रहा है? 8.3 सेकेंड अपने पास ये समय लग रहा है। इसके